आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट्स ब्लॉगिंग विथ अनीस, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट आईडी इज इतना। मुझे मेरी आईडी मिल गई। नमस्कार, ब्लॉगिंग विद अनीश में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को सिखाने जाऊंगा कि कैसे आप घर बैठे एफिलिएट मार्केटिंग की मदद से महीने का 15 से 30 हजार तक कमाएंगे। वैसे तो लोग एफिलिएट मार्केटिंग से महीने का लाखों कमाते हैं, लेकिन फॉर बिगिनर अभी आपकी शुरुआत होगी, अभी आप सीखेंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, कैसे ये वर्क करता है। तो फॉर बिगिनर आपकी अर्निंग शुरुआत में 15,000 से 30,000 महीने की होगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है कि और आगे और बेहतरीन वीडियो बनाने का। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एफिलिएट मार्केटिंग होता क्या है। दोस्तों, जब कोई इंसान किसी प्रोडक्ट को बायर के पास पहुंचाता है और जब बायर उसे खरीद लेता है तो उस इंसान को कमीशन मिलता है। जैसे कि LIC का एजेंट, LIC का एजेंट क्या करता है कि कस्टमर्स के पास वो जाता है या उस कस्टमर के पास किसी सोर्स से सूचना भिजवाता है कि ये पॉलिसी है, ये पॉलिसी का तरीका है, इसमें ये बेनिफिट है। और जब वो कस्टमर उस पॉलिसी को खरीद लेता है तो उस एजेंट को कमीशन मिलता है। अब ये कमीशन अलग अलग पॉलिसी पे अलग अलग तरीके से होता है। ठीक वैसे ही एफिलिएट मार्केटिंग में जब आप कोई प्रोडक्ट किसी व्यूअर को सजेस्ट करते हैं या व्यूअर खरीद लेता है तो उस प्रोडक्ट के प्राइस और उस प्रोडक्ट के मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको कोई भी कंपनी या कोई भी ई-कॉमर्स वेबसाइट कमीशन देती है। तो ये पूरा जो तरीका है एफिलिएट मार्केटिंग का, ये बहुत वर्षों से चलता हुआ आ रहा है। लेकिन पहले क्या था, ये ऑफलाइन था। अब इसको एडवांस और डिजिटल ईरा में एफिलिएट कर दिया गया है। अब इसे एफिलिएट करते हैं। पहले भी आप देखते होंगे जब आप मार्केट में जाते होंगे तो आपको रोड पे एक शख्स मिलता होगा जो आपको बोलता होगा कि चलिए हम उस दुकान में आपको ले जाते हैं, वहाँ आपको सस्ते दाम में अच्छी दवाइयाँ मिल जाएंगी, सस्ते दाम में अच्छी साड़ियाँ मिल जाएंगी। और आप जाते थे, अगर खरीद लेते थे तो उसका कुछ कमीशन दुकानदार उस इंसान को दे देता था। लेकिन उस टाइम आप जब मार्केट निकले हैं तो घूमने के मकसद से ही निकले हैं, तो आप उसको मना कर देते थे, ये हटो मैं नहीं जाऊंगा, मैं खुद से खोज कर और मैं खुद से उसको खरीद लूंगा। अब वो चीज़ जो है उसको उठाकर इंटरनेट पर रख दिया गया। तो ये होता है एफिलिएट मार्केटिंग। आप तो समझ गए। एफिलिएट मार्केटिंग में 3 पहलू होते हैं। सबसे पहला सेलर होता है, उसके बाद से बायर होता है, और सेलर और बायर के बीच में एक तीसरा पहलू होता है जिसको हम बोलते हैं एजेंट बोल सकते हैं या एफिलिएटर बोल सकते हैं, जो कि एफिलिएट मार्केटिंग करता है। एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब काम ये होता है कि सेलर और बायर दोनों को एक साथ करें और दोनों के डील हो, और उस डील में सेलर को भी बेनिफिट हुआ क्योंकि उसका प्रोडक्ट या उसकी सर्विस बिकी, बायर को भी प्रॉफिट हुआ क्योंकि उसको उस चीज़ की नीड थी, और इन दोनों को मिलाने के एवज में जो एफिलिएटर है, जो एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है, उसको कमीशन मिलेगा। अब आज के समय में आप इंटरनेट पे देखते होंगे कि एफिलिएट मार्केटिंग का ये कोर्स कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग का वो कोर्स कर लो, एफिलिएट मार्केटिंग 999 रुपये में, एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स 10,000 में। तो एफिलिएट मार्केटिंग का कोर्स आप कर सकते हैं, मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप कर सकते हैं। जब आपको यूट्यूब पे बढ़िया तरीके से जानकारी मिलेगी, बेसिक जानकारी मिलेगी, डीपली जानकारी मिलेगी, तो आप क्यों जाएंगे कोर्स लेने। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिना 1 रुपया खर्च किए मैं आपको एफिलिएट मार्केटिंग में मास्टर बनाऊंगा। उसके बाद मैं अभी आपको अपने लैपटॉप स्क्रीन पर लेके चल रहा हूं, वहां मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। तो पहले तो आपने समझा ये कि क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग। अब मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे करते हैं एफिलिएट मार्केटिंग, कौन कौन से वेबसाइट्स हैं, कौन कौन से ई-कॉमर्स वेबसाइट्स हैं जहां से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं।
तो जैसे कि आप मेरे लैपटॉप स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ मैंने गूगल पे सर्च किया हुआ है अमेजॉन एफिलिएट प्रोग्राम। आपको भी ठीक वैसे ही सर्च करना है। मैं आपके सामने एक फ्रेश अकाउंट बनाऊंगा अमेजॉन एफिलिएट का और उसी प्रोसेस को देख कर आपको खुद का बनाना है। तो गूगल पे सर्च कर लेना है। सर्च करने के बाद amazon.in एसोसिएट सेंट्रल पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुल कर आएगा। अमेजॉन एसोसिएट करके रिकमेंड प्रोडक्ट अर्न एडवर्टाइजिंग फीस साइन अप। अगर आपका अकाउंट है तो आप लॉग इन कर ले, साइन इन पे क्लिक कर ले। अगर अकाउंट नहीं है तो आपको साइन अप पे क्लिक करना होगा। इसके बाद जो आपके सामने ये इंटरफेस खुल कर आएगा, यहाँ आपको अपने अमेजॉन का यूजर आईडी या फिर मोबाइल नंबर और पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेना है, और नहीं तो यहाँ क्रिएट योर अमेजॉन अकाउंट पे क्लिक करना है। ये खुल गया है। यहाँ आपको एक फॉर्म मिल रहा है जिसमें आपको अपना यूजर नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड और ये सब डाल के आपको अपना अमेजॉन का अकाउंट क्रिएट कर लेना है, जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। तो मैं जल्द से खुद का अकाउंट क्रिएट करके फिर आगे की प्रोसेस बताता हूँ। अब जैसे मैंने अपनी बेसिक डिटेल डाल दी, उसके बाद का इंटरफेस है कुछ ये आया। यहाँ मुझे ये बता रहा है, नोट कर रहा है कि प्लीज नोट यू मस्ट प्रोवाइड अ वैलिड बैंक अकाउंट इन इंडिया टू रिसीव पेमेंट। वी कैन नॉट इशू पेमेंट टू एनी अदर कंट्री एट दिस टाइम। इफ योर बैंक अकाउंट इज इन अ डिफरेंट कंट्री एंड यू वांट योर एप्लीकेशन टू बी रिव्यूड, प्लीज कॉन्टेक्ट अस। इसके कहने का मतलब ये है कि अभी राइट नाउ हम उन्हीं लोगों को पैसा प्रोवाइड करा रहे हैं जिनका इंडिया के किसी बैंक में खाता हो। ठीक है, अगर आप इंडिया के हैं और आपका खाता किसी दूसरे कंट्री में है तो हम आपको पैसा नहीं देंगे। या फिर आप किसी दूसरे कंट्री के हैं और आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ने के लिए, तो आपको हमसे कांटेक्ट करना होगा। ठीक है, तो यहाँ आप देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ यहाँ इंडिया को केवल क्यों कह रहा है। यहाँ आप देखिए लिंक में यहाँ amazon.in है। जिनको जानकारी ना हो उनको मैं बता दूं कि जिस वेबसाइट में .com के जगह पे .in हो, इसका मतलब वो जो वेबसाइट है वो ऑल ओवर इंडिया में ही प्रीफर ज़्यादा करेगी। ऐसे उसकी रीच तो ऑल ओवर वर्ल्ड है, कहीं भी उसकी रीच आ सकती है, लेकिन वो वेबसाइट पर्सनली बना है तो इंडिया के लिए बना है, तो इसीलिए ये ऐसा नोटिस दे रहा है। अब यहाँ मुझे अपने बैंक अकाउंट का डिटेल देना है। ठीक है, तो इसको अच्छे से आपको भरना है। यहाँ आपको अपना लीगल नाम देना है जो आपके बैंक अकाउंट में नाम हो, एड्रेस देना जो आपके आधार कार्ड में एड्रेस हो, और जो सिटी आपकी है, जो स्टेट है, जो पोस्टल कोड है, जो कंट्री है, मोबाइल नंबर है, जो भी चीज़ है जो आपकी जेन्युइन और लीगल है, उसी चीज़ को आप यहाँ भरिएगा, क्योंकि ये आपका सबसे मेन पोर्शन है। अगर यहाँ आप गड़बड़ करते हैं तो फिर आप कितना भी रीच कर लें, कितना भी एफिलिएट से प्रोडक्ट को सेल कर दें, आपको 1 रुपया नहीं मिलेगा। तो मैं जल्दी से इसको भर लेता हूँ। ऊपर मैंने अपनी बेसिक डिटेल दे दी, जैसे मेरा नाम, मेरा एड्रेस, मेरा मोबाइल नंबर, ये मेरा कंट्री और मेरी स्टेट, ये सारी डिटेल मैंने भर दी। जस्ट नीचे आया तो यहाँ एक ऑप्शन दिख रहा है कि हु इज़ द मेन कॉन्टेक्ट फॉर दिस अकाउंट, द पे लिस्टेड अबव, समवन एल्स आई नीड टू इंटर देयर इन्फॉर्मेशन। इसके पूछने का मतलब ये है कि जो आपने ऊपर डिटेल भरी है, क्या वो मेन पर्सन का अकाउंट है या किसी और के अकाउंट को आप भर रहे हैं। तो नहीं, जो ये अकाउंट मैंने अभी बनाया है, मैंने खुद अपना बनाया है, तो मैंने अपनी डिटेल दी है, तो यहाँ इसलिए मैंने इसको सेलेक्ट किया कि द पे लिस्टेड अबव। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑप्शन ये आ रहा है कि फॉर यूएस टैक्स पर्पस आर यू अ यूएस पर्सन, मतलब यूएस टैक्स को मद्देनजर रखते हुए ये हमसे बस इतना पूछना है कि आप क्या यूएस के पर्सन हैं। तो भाई मैं नहीं हूँ, तो मैंने नो किया है। अगर आप हो, अगर आपको लगता है कि आप यूएस के पर्सन हैं तो आप यस करेंगे, और आप बचपन से, जन्म से लेके अभी तक इंडिया में ही रहे हैं, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट, स्कूल, सारा चीज़ इंडिया में है, तो आप इंडिया के ही शख्स हैं, तो इसलिए आपको भी यहाँ नो करना है। उसके बाद से यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है, तो मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ एक नेक्स्ट ऑप्शन जो आया, इस नेक्स्ट ऑप्शन में पूछ रहा है कि योर वेबसाइट्स एंड मोबाइल ऐप्स, यानी आप जितने भी वेबसाइट और या मोबाइल ऐप में आप काम करते हैं उसका URL आपको यहाँ ऐड करना है। ठीक है, आपको आप जैसे यहाँ URL लिख के यहाँ ऐड करेंगे तो वो URL यहाँ आ जाएगा।
तो आपके जितने भी URL है आप उसको यहाँ पेस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो अपने YouTube चैनल का भी URL यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं वो एक बार कर देता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जैसे देखिए मैंने अपने ब्लॉग स्पॉट का URL यहाँ पे पेस्ट कर दिया है और अपने चैनल का URL यहाँ मैंने पेस्ट कर दिया हुआ है, मतलब चैनल मतलब YouTube चैनल का। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट करूँगा। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट इज योर प्रीफर्ड एसोसिएट्स स्टोर आईडी, आपके एसोसिएट स्टोर आईडी का नाम क्या होगा। तो जो आपके वेबसाइट का नाम होगा या फिर जो आपके यूट्यूब चैनल का नाम होगा वही आप नाम यहाँ रखेंगे, क्योंकि वो जब आप वेबसाइट बनाते हैं या यूट्यूब चैनल बनाते हैं तो खुद आप यूनिक सोच कर बनाते हैं, तो वो नाम अपने आप में एक यूनिक होता है। और उसके जस्ट नीचे यहाँ लिखना है व्हाट आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स अबाउट, आपकी जो वेबसाइट है और मोबाइल ऐप है, अगर मोबाइल ऐप है तो वो किस बारे में है, उसके बारे में कुछ लिखना है, तो वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद नीचे यहाँ है कि व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप। तो यहाँ बहुत सारे ऑप्शंस हैं, ब्लॉग, कूपन, डील्स, वेबसाइट, नॉन प्रॉफिट एंड चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, कंपैरिजन, शॉपिंग इंजन, मैन्युफैक्चरर, सोशल मीडिया पेज, कंटेंट, वेबसाइट, वेब ब्राउजर। तो जो भी आपकी कैटेगरी है उस कैटेगरी को आपको यहाँ चूज करना है। जैसे मैं ब्लॉगिंग के बारे में बताता हूँ, ब्लॉग के बारे में मैं लिखता हूँ, वेबसाइट कैसे डिज़ाइन करना है, एडसेंस कैसे अप्रूवल मिलेगा, वर्डप्रेस के बारे में बताता हूँ। तो मेरी जो वेबसाइट की कैटेगरीज है वो ब्लॉग में जाएगी, ठीक है, और कंटेंट वेबसाइट दोनों में जा सकती है, ठीक है। आप अगर न्यूज़ आर्टिकल लिखते हैं या किसी फिल्म इंडस्ट्रीज के बारे में लिखते हैं या कोई स्टोरी लिख रहा है तो आप कंटेंट वेबसाइट में जाएंगे, ठीक है। या फिर आप मार्केटिंग करते हैं, मतलब आपकी वेबसाइट इतनी पब्लिक रीच है कि आप किसी कंपनी के बारे में लिख रहे हैं, किसी कंपनी को प्रोमोट कर रहे हैं या किसी शख्स को प्रोमोट कर रहे हैं, तो आप सोशल मीडिया पेज आप उसको कर सकते हैं। सोशल मीडिया पेज में आपका इंस्टाग्राम का भी पेज आ सकता है, फेसबुक पेज भी आ सकता है। अगर आपकी फेसबुक पेज है उस पर अच्छी खासी रीच है तो वो आपका फेसबुक पेज यहाँ आएगा ऑप्शन में सोशल मीडिया पेज, या उसका ग्रुप हो तो ग्रुप। अगर इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम का आपका जो पेज है वो सोशल मीडिया पेज में इसमें आएगा, ठीक है। उसके बाद से हाउ डिड यू हियर अबाउट अस, आपने हमारे बारे में कैसे सुना। इसमें जो ऑप्शन है आपको वो यहाँ पे चूज कर लेना है, जो आपके मन में है वो आप चूज कर सकते हैं, लेकिन इन्हीं 3 ऑप्शन में से आपको चूज करना है। उसके बाद से इस कैप्चा को भरना है, भरने के बाद फिर आपको यहाँ पे फिनिश पे आना है। तो मैं ये जल्दी से कर लेता हूँ, फिर मैं फिनिश पे जाऊँगा। तो दोस्तों जैसे कि मैंने यहाँ पे डिटेल अपनी एसोसिएट स्टोर आईडी के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, ब्लॉगिंग विद अनीश जो मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है और मेरे वेबसाइट का भी नाम है। यहाँ स्पेस नहीं देना, इस बात का आपको ध्यान रखना है, अगर आप स्पेस देंगे तो ये खुद आपको बता देगा। उसके बाद से मैंने इस वेबसाइट के बारे में डिटेल जो है वो डिटेल मैंने लिख दी है यहाँ पे। किस नीच पर मेरा ये ब्लॉग है उस नीच का मैंने डिटेल वहाँ दे दिया है। व्हाट टाइप आर योर वेबसाइट और मोबाइल ऐप, तो मैंने उसको भी यहाँ पे लिख दिया है। उसके बाद से हाउ डिड यू हेयर अबाउट अस में मैंने लिख दिया है। यहाँ 3 ऑप्शन थे, ब्लॉग पोस्ट फ्रॉम द amazon.in साइट और ऑनलाइन सर्च, उसके बाद से वर्ड ऑफ माउथ, तो मैंने वर्ड ऑफ माउथ कर दिया है। उसके बाद से यहाँ पे मैंने कैप्चा को भर दिया। कैप्चा को भरने के बाद से यहाँ यू एग्री द टर्म्स एंड कंडीशन, इसको मैंने टिक कर दिया। आप इसको पढ़ें, मैंने पढ़ रखा हुआ है इसलिए मैं वीडियो बनाते टाइम इसको नहीं पढ़ूंगा मैं, लेकिन आपसे मैं ज़रूर कहूँगा कि जब आप इसको अकाउंट बना रहे हो तो इसको ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इसमें आपको बहुत सी ऐसी जानकारी है जो आपको मिलेगी। उसके बाद से मैं यहाँ फिनिश पे क्लिक करूँगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्ग्रेट्स ब्लॉगिंग विथ अनीश, थैंक यू फॉर अप्लाइंग टू द amazon.in एसोसिएट प्रोग्राम, योर यूनिक एसोसिएट आईडी इज इतना। मुझे मेरी आईडी मिल गई है और मेरा अकाउंट बन गया है। मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है, मुझे विथ इन 24 आवर्स, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ है विथ इन 24 आवर्स आपको ये पता चल जाएगा कि आपके द्वारा अप्लाई किया गया ये प्रोसेस इन्होंने अप्रूव किया है या नहीं किया है। मैं एक बार यहाँ पढ़ के आपको बता देता हूँ। You may occasionally need to provide your associate ID to verify your account with us. Your application will be reviewed shortly after you have referred the qualified sales to amazon.in. In the meantime, you have been granted full access to the Associate Center platform 24 hours a day.
if your affiliate links have not referred the minimum qualified sales after 180, your application and access to the associate program will be withdrawn. ठीक है, अब इसके कहने का मतलब ये क्या है कि आपने ठीक है अप्लाई कर दिया, अब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट एट अ टाइम आपको पूरे रूप से एक क्वालिफाइड सेल्स पार्टनर नहीं बनाया गया है Amazon.in में। 180 दिन में अगर आपके द्वारा एक भी सेल नहीं होता है तो आपकी जो ये आईडी है उसको बंद कर दी जाएगी, और बंद कर देने के बाद से फिर से आपको सेम प्रोसेस करके अप्लाई करना होगा। और यहाँ पे आपको ऑप्शन आता है इंटर योर पेमेंट एंड टैक्स इंफॉर्मेशन, इसको आपको भरना है। उसके लिए आपको, आप चाहे तो अभी भर सकते हैं, आप चाहे तो लेटर करें, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ और आप भी देख रहे हैं तो इसको देख ले और आप यहाँ से सीख सकते हैं कि कैसे आपको यहाँ पे पेमेंट इंटर करना है, कैसे डिटेल भरना है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ नाउ पे। तो अभी के लिए सॉरी, क्योंकि ये टेक्निकल एरर अमेजोन एसोसिएट की तरफ से ही है। आप देख सकते हैं, वी आर वेरी सॉरी बट वी आर हैविंग ट्रबल डूइंग व्हाट यू जस्ट आस्क्ड अस टू डू, रेस्ट एश्योर्ड वी आर वर्किंग टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल। तो कुछ टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से अभी मैं पेमेंट मेथड इसमें ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन मैं जब ऐड करूँगा तो वीडियो बनाकर ऐड करूँगा और उसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना दूंगा। अभी मैं आपको यहाँ होम पर लेके चलता हूँ, आप देख लीजिए कि अमेजोन एसोसिएट का होम पेज कैसे दिखता है और वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आपको कुछ डिटेल बता रहा है कि बिफोर वी कैन पे यू वी, एक मिनट, ये कुछ डिटेल इसे दे रहा है, इसको मैं हटा दूँ। यहाँ इंपॉर्टेंट नोटिस है, ठीक है, बिफोर वी कैन पे यू वी मस्ट हैव योर टैक्स इन्फॉर्मेशन, नोट दैट ओनली द प्राइमरी अकाउंट होल्डर कैन इंटर दिस इन्फॉर्मेशन, एनी अपडेट टू टैक्स इन्फॉर्मेशन आफ्टर 15 in this month will in effect only from next month, please ignore this message if tax information is already submitted। तो चलिए, आपको होम पे आने पे एक जानकारी तो मिली कि जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं आपको 15 दिन तक का टाइम मिलता है। 15 दिन तक आप अपना टैक्स इन्फॉर्मेशन और पेमेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ भर देना होता है। 15 दिन के बाद आप भरोगे तो फिर आप एलिजिबल नहीं होगे अर्निंग को लेकर। तो बाकी आगे कैसे हम लिंक जनरेट करते हैं, कैसे लिस्टिंग करते हैं, कैसे हम लिंक जनरेट करके अपने YouTube चैनल पे या फिर अपने वेबसाइट पे लिंक करते हैं, इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये इसको मैं पार्ट 1 रखता हूं और पार्ट 2 में आप ज़रूर देखिएगा, और चैनल को प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।